बिल्कुल से टॉपिक राउंड की तरफ चलते हैं। तो आज के कोच हमारे रेडी हैं, तो ओवर टू यू आगे सैनी सर। जोरदार क्लैपिंग हो जाएगा सर के लिए। नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेरा नाम राजकुमार सैनी है और मैं भिवाड़ी से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में मैं 8 साल पहले आया था और मैं बहुत ज्यादा ओवरवेट था, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम थी और मेरी एनर्जी लो रहती थी। और उसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें अपना के देखी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे सिस्टम में आया, 1 वीक में मेरा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम खत्म हुआ और 15 दिन में 2.25 किलो वजन कम हुआ। तो मेरा और विश्वास बढ़ा और फिर मेरे जो कोच ने जैसे मुझे गाइड किया, मैंने उसको फॉलो करते हुए अपने खान पान को चेंज करते हुए मैंने 5 महीने में 18 केजी फैट लॉस किया है और आज 8 साल से इसको मेंटेन कर रहा हूँ। और मेरे घर में एक और प्रॉब्लम थी, मैम को इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम थी। उसके लिए हमने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए, लेकिन कहीं से भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे मेरी सेहत ठीक हुई, मैंने अपने कोच से पूछा क्या इस समस्या का कोई समाधान है। तो मेरे कोच ने कहा कि एक अच्छा खाना है, आप इनको खिलाइएगा, क्योंकि इसको अच्छे से खाओ। मैंने भी इस न्यूट्रिशन को विश्वास के साथ पूरे 1 साल खाया और 1 साल खाने के बाद अब से 6.5 साल पहले हमारे यहाँ ट्विंस बेबी हुए हैं, हमारे शादी के 21 साल के बाद। और वो प्री मैच्योर थे। डॉक्टर ने बोला था मैक्सिमम इनको हॉस्पिटलाइज रखना होगा, लेकिन मेरा विश्वास और न्यूट्रिशन की वजह से उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। जन्म के 1 महीने के अंदर ही उनको हमारा डायग्नोस्टिक न्यूट्रिशन आता है बच्चों के लिए, उसको कंटिन्यू शुरू किया और आज तक किसी तरह की ईश्वर की कृपा से और अच्छे खान पान के द्वारा किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने कोच का। अगर कोच मुझे सिस्टम में ना लाते तो ये रिजल्ट मैं ना ले पाता। और थैंक्स करना चाहूंगा सिस्टम का कि जहाँ पे रोज ये सारी चीजें सिखाई जा रही हैं कि कैसे आप अपनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ये सारा यहाँ पे सीखने को हमें मिलता है। तो मैं आज कुछ आपको टिप्स बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग वेट लॉस करने के लिए, जैसे कि मैं भी पहले बहुत ट्राई करता था, मैं भी एक्सरसाइज, लोग कहते थे एक्सरसाइज करो, तो मैं भी एक्सरसाइज के नाम पे घंटे 2 घंटे टीवी देखता रहता था और पता नहीं लगता था कब टाइम कवर हो गया और कोई ये नहीं बताता था क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो वेट लॉस कभी नहीं हुआ और कब वो मैं 97 में 63 62 का था और कब बढ़ते बढ़ते मैं 84.5 85 करीब पहुंच गया, पता ही नहीं लगा। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको हमें पता ही नहीं होता, कोई उसके बारे में बताना नहीं चाहता या बताता भी है तो उसको पता ही नहीं होता है, वो अधूरी चीजें बताते हैं जिसकी वजह से हम जो हमारा टारगेट होता है, जो हमारा गोल होता है, उसको अचीव नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में आपको कुछ मैं टिप्स बताऊंगा कि किस वजह से ऐसा होता है। कुछ लोगों में क्या होता है, वजन कम करने के लिए बहुत सारे पसीना बहा रहे हैं, लोग जिम जा रहे हैं लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ही हैं। और बहुत सारे कोई उपवास रखना चाहता है, खाना भी कम करके देख रहे हैं, लेकिन कहीं भी कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। तो मेन कारण है कि सबसे पहले तो आनुवंशिक कारण हो सकता है। कुछ लोगों के जो आनुवंशिक कारण होता है, माता पिता फैटी रहे हैं, उसकी वजह से उनके फैट सेल्स बहुत ज्यादा विकसित हैं या और परेशानियों से वो ग्रसित हैं, उसकी वजह से भी फैट लॉस नहीं हो पाता है। खराब गैस्ट्रो इंटेस्टाइल प्रक्रिया यानी जो पाचन तंत्र कमजोर होने की वजह से भी ये आपका जो सिस्टम है ये बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पेट की चर्बी बढ़ जाती है और वजन कम नहीं होता है। तीसरा है हार्मोनल बदलाव। जैसे कि आमतौर पर हार्मोनल बदलाव का सामना मैक्सिमम महिला को ज्यादा करना पड़ता है और वो जैसे कि 40 एज आती है उसके बाद उनमें बदलाव होना शुरू हो जाता है। एक हार्मोन होता है जो एस्ट्रोजन लेवल उसका स्तर कम हो जाता है और एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उनका बेली फैट, टमी एरिया में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है और वो चाह के भी वजन को नहीं रोक पाते हैं। दूसरा था तनाव। अगर हमें तनाव है, किसी आज के समय में हर आदमी को तनाव है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा तनाव है, स्ट्रेस अगर रखते हैं, तनाव रखा है, बीमारियों के कारण भी हो सकता है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रेस हो सकता है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो कार्टिसोल हार्मोन होता है उसका स्तर बढ़ जाता है और ये क्या करता है, हमारे कोशिकाएं उनमें गड़बड़ी हो जाती है और ये हमारे वेट को, हमारे वजन को बढ़ाना शुरू कर देता है और जिससे हमारे टमी एरिया में ये फैट बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ अन्य कारण भी होते हैं, बीमारियां हैं, जैसे किसी का किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी संबंधित समस्या है, थायराइड है, ये हार्ट फेलियर है, ये भी मोटापा बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये इनमें जो दवाइयां यूज की जाती हैं
जो आप एलोपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं उससे भी आपका फैट बढ़ जाता है। और मांसपेशियों में ढीलापन, जैसे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो मांसपेशियां वो कमजोर होना शुरू होती हैं और फैट का लेवल हमारा नहीं बढ़ता है, घटता है, वो बढ़ता ही जाता है, तो वहां पे भी आपकी चर्बी बॉडी के अंदर बढ़ती चली जाती है, आपका वेट लॉस नहीं हो पाता है। ये बड़ी हुई है, तो अब इनको हम वजन कम करने के लिए क्या करना चाहिए? कि सबसे पहले तो हमें जो है अपने खान पान में चेंज करना होगा कि अगर हम अपना वजन कम करना चाहते हैं तो हमें जो हाई कार्बोहाइड्रेट चीजें खाना है उनको कम से कम लेने की जरूरत है। अगर हम अपना जैसे गेहूं है या मीठा, इसमें बहुत ज्यादा गेहूं से बना जैसे मैदा, ये बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, ये हमारे फैट को कम नहीं होने देता। ये हमारे, अब हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये फैट लॉस नहीं हो पाएगा और इससे बेली फैट और बढ़ता चला जाता है। और दूसरे, हम जैसे अपने खाने में क्या करें, रिच फाइबर रिच फूड का इंटेक बढ़ाएं। अगर हमारे खाने में फाइबर की मात्रा कम होगी तो हमारा फैट लॉस नहीं हो पाएगा। फाइबर क्या करता है, हमारी बॉडी से जो भी हम खा रहे हैं उसको सफाई करने में मदद करता है, जो भोजन में होना जरूरी है। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करता है और उससे हमें लंबे समय तक भूख नहीं लगती है और कम हम खाते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, ओवर ईटिंग होगा, तो इससे हम बच नहीं सकते। इसलिए फाइबर हमारे खाने में जरूर चाहिए। मिलता कहाँ से है? आपको फलों से, सब्जियों से, और फलों के लिए साथ साथ हमारे जो जिनको हम बोलते हैं कि अपने सलाद है, उन चीजों से हम पूरा कर सकते हैं। ये हमारे वजन कम करने में मदद करता है। ट्रांस फैट, हमें ट्रांस फैट से बचना है, यानी तली चीजें हम अपने खाने में कम से कम तली चीजें इस्तेमाल करें जो हमारी चर्बी को बढ़ाने में मदद करती हैं, उनको कम से कम यूज करना है। और अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो ये आपको डायबिटीज होने से नहीं रोक सकता है, ये डायबिटीज का कारण बनता है। ये बेली फैट एकदम आपका डायबिटीज बीपी को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है। पर डे आपको कम से कम 30 से लेके 40-45 मिनट तक, 1 घंटा तक आपको एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, चाहे आप जॉगिंग, वॉकिंग, कुछ भी करें या दौड़ लगाएं, तो ये भी आपको वजन घटाने में मदद करता है। ये रोजाना का प्रक्रिया है। अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए ये हमें रोज करना जरूरी है, तभी हम वजन घटा पाएंगे। ये हमारे चर्बी को घटाने में मदद करता है। स्ट्रेस कम लेना है। स्ट्रेस मानते हैं खत्म नहीं होता है, लेकिन हम कम कर सकते हैं। अगर हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम करेंगे तो हमारा वजन घटना शुरू हो जाएगा, हमारा फैट कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तनाव कम से कम लेना है और नींद अच्छी लेनी है। खुश रहना जरूरी है, खुश रहने की कोशिश करें, प्रॉपर नींद लें, प्रॉपर रेस्ट करें, तभी हमारे बॉडी से फैट घट सकता है। शुगरी यानी शुगर से दूरी बनाए रखनी है। जो भी हमारे शुगरी आइटम है, शुगर वाले आइटम है, उनसे कम हमें यूज करना है। बहुत कम मात्रा में लेने की जरूरत है, क्योंकि शुगर जो है वो हमारे खाने में, जो हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं, उसमें भी शुगर होता है। हम लोग मीठे को शुगर, जो प्लेन मीठा होता है, उसी को शुगर मानते हैं, लेकिन हमारे खाने में शुगर होता है। जो हमें बॉडी को चाहिए वो भी हमें मिलता है उससे। तो हमें अपने जितने भी मीठे पदार्थ हैं उनको कम से कम यूज करने की जरूरत है, कम करना है, तभी हम अपना बेली फैट कम कर पाएंगे। जैसे कि आज कोल्ड ड्रिंक्स, उसके अंदर बहुत ज्यादा हाई कार्बोनेट होता है, सोडा, स्वीट डिश है, आइसक्रीम है, इनसे परहेज करने की जरूरत है। फास्ट फूड, इनमें बहुत ज्यादा जंक फूड जितने भी हैं, ये तले बने, इनसे आपको दूरी बना के रखनी है, तभी हम अपना वजन कम कर सकते हैं। अब इनके लिए हमें खाना क्या क्या है, यानी जैसे आपको वजन कम करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो आपको क्या है, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें, सफेद चावल, बिस्किट, गेहूं से जितना भी आइटम है, उनको कम से कम मात्रा में लेना है। उसकी जगह पे आप जैसे बाजरा है, बाजरे की रोटियां, ओट्स, ब्राउन राइस, ये लेना फायदेमंद रहता है। यानी मोटे अनाज आप यूज करेंगे तो आपका वजन घटाने में मदद करेगा। और जिससे मैंने बताया कोल्ड ड्रिंक्स, शुगर, इसमें बहुत ज्यादा इसको अवॉइड करना ही करना है। और बाहर का खाना कम से कम यूज करें। जैसे बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि बाहर जाके खाना खाएं, घर का, जैसे बोला जाता है कि घर का खाना, सादा खाना खाऊं तो अच्छा रहता है, लेकिन आज हमारा ये चलन सा हो गया है कि हमारे लाइफस्टाइल में आ गया बाहर की चीजें खाना, बहुत अच्छा समझते हैं अपने आप को। लेकिन ये क्या करते हैं, ये हमें इनमें बहुत ज्यादा आपको फैट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा मिलता है, जो आपको टेस्ट तो बनाता है, लेकिन टेस्ट के साथ साथ आपकी लाइफ में बहुत सारी बीमारियां खड़ा कर देता है।
तो हमें कम से कम इन चीजों को, प्रोसेस फूड जितने भी हैं उनमें भरपूर चीनी होती है, शुगर होता है, उनसे कम यूज करने की जरूरत है। और कुछ लोग जो ड्रिंक्स के आदत होते हैं, जो अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं, उनको भी कम से कम अल्कोहल लेना चाहिए। हमें हाई प्रोटीन डाइट लेने की जरूरत होती है जिसमें विटामिन मिनरल हो, और इसमें जैसे हम ज्यादा जो सॉल्ट होता है, सोडियम, उसको कम से कम लेना है। अगर वो भी ज्यादा बढ़ाते हैं तो चीजों के साथ साथ और हमारे खान पान में जैसे हम फल सब्जियों को बढ़ाएं, प्रोटीन डाइट में जैसे नॉनवेज के द्वारा मिलता है, और उसके अलावा हमारा जो वेज में है, दाल है, नट्स हैं, ये हमारे हाई फाइबर फूड होते हैं। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है और ये आपके वेट को कम करने में मदद करता है। और आपको जैसे पीनट बटर, ये सेब वगैरह, इनमें बहुत सारी चीजें ऐसे हमारे खाने हैं, जो हमारे फल हैं, उनमें सब में ये चीजें मिलती हैं। आपको रेशेदार फल सब्जियों को खाने की जरूरत है। जैसे कि अगर आप 100 ग्राम यूज करते हैं, 100 ग्राम मूंग की दाल इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें 12 से लेकर 24 ग्राम तक प्रोटीन मिलता है। हमारा जो प्लांट बेस्ड है उसमें अच्छा प्रोटीन होता है। सोया प्रोटीन सबसे अच्छा बेस्ट माना जाता है, जो हमारे वेट लॉस में मदद करता है, हमारे मसल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। और हमारे नट्स हैं, फल हैं, पत्तेदार सब्जियां हैं, जिनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन, फाइबर, विटामिन मिल रहते हैं, तो उनको हमें यूज करना चाहिए अगर हम वजन कम करना चाहते हैं। वसा वाली चीजें कम से कम, जो सरसों का तेल है, ये चीजें इस्तेमाल करें। रिफाइंड ऑयल आप यूज ना करें, जैतून का तेल यूज कर सकते हैं, मूंगफली का तेल भी यूज कर सकते हैं, ये फायदेमंद रहता है, इसमें ट्रांसफर कम होता है। और जैसा कि बहुत सारे लोगों की हमारी हैबिट आती है कि हम लोग दिन भर मेहनत करके आए, तो जो दिन भर में हमने खाना पूरा नहीं कर पाते, रात को खाना पूरा करना है कि आज दिन भर में जो भी हम काम किया है, तो उसकी वजह आप कम से कम ऑयली चीजें खाएं, कम से कम खाना जो अपनी सेहत की जरूरत है उतना ही यूज करें। तो इन चीजों से आपको बचना है, खाने पीने के अपने ध्यान को रखना है। और न्यूट्रिशंस, जैसे कि हम न्यूट्रिशंस का जिक्र कर रहे हैं, जो हमारा न्यूट्रिशंस है फॉर्मूला 1, ये हमें वो सारी चीजें देता है जिसके अंदर बहुत कम मात्रा में फैट है। सिर्फ 3 ग्राम एक डोज में आपको 3 ग्राम फैट मिलता है, और इतना ही 3 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। 9 ग्राम प्रोटीन मिलता है एक डोज में। और जो हमारा फॉर्मूला 1 के साथ में पर्सनलाइज्ड प्रोटीन होता है 5 ग्राम वो, और दूध मिला के कुल एक बार में आपको 24 से 25 ग्राम तक प्रोटीन डाइट मिलती है। और हमें एक पर्सन को 1 kg वेट के हिसाब से, यानी 1 किलो वेट पे 1 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। तो मिनिमम एवरेज में हमें 60 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। अगर हम इतना खाते हैं तो हमारा यहाँ पे भूख पे कंट्रोल रहेगी, बॉडी फिट रहेगी, और हमारा फैट नहीं बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म पे भी अच्छा असर रहता है। फैट बर्न करने में अगर प्रोटीन बॉडी के अंदर है तो फैट बर्न करने में भी बहुत आसान रहता है। तो इन चीजों को आपने करना है, और साथ साथ अपने जो पानी का इंटेक है उसको अपने बढ़िया रखना है, क्योंकि अगर प्रोटीन के साथ साथ आप पानी भी यूज करेंगे तो बॉडी को फिट करने में और ज्यादा हेल्प करता है। बहुत सारे लोग पानी नहीं पी पाते हैं, तो जिसकी वजह से गैस की प्रॉब्लम है, और हमारे जो हाजमे की गड़बड़ियां हैं, वो सारी चीजें इसी की वजह से होती हैं। तो हमने अपने खाने में प्रोटीन डाइट, जिससे हमारा फॉर्मूला 1 है, वो सारा आपको फुलफिल करता है। वेट लॉस के लिए आप जो आपके कोच है आपको गाइड करेंगे कि आप 2 टाइम यूज करना है, और 1 टाइम फिटनेस के लिए वो आप यूज कर सकते हैं। आप अपने सेहत को एंजॉय कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग आज परेशान हैं, सुबह शाम दवाइयां खा रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, फिर भी सोल्यूशन नहीं मिल पा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको लाइफ टाइम फिट रहने का फॉर्मूला देता है वेट लॉस के साथ साथ, और लोगों की मदद करने का भी मौका मिलता है। तो मैं आज की अपने टॉपिक को यहीं वंडरफुली बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे राजकुमार जी के लिए। छोटी छोटी गलती दी है, फैंटास्टिक। अपनाना आपका काम है, बताना हमारा काम है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिलते हैं कल सुबह ठीक 6:30 बजे। बढ़िया से टॉपिक, बढ़िया से वर्कआउट।